भगवान को हम परख लें, भगवान शंकर की उस कृपा को हम जान जाएं, भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा को हम पहचान जाएं, तो ये समझना कि आप साधारण नहीं हैं, भगवान शंकर के ही कृपा पात्र हैं, जो देवादिदेव महादेव ने आपको अपना दर्शन दिया, दर्शन प्रदान किया। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। यदि हम मनुष्य की देह पाने के बाद में अगर भगवान को पहचान रहे हैं, भगवान शंकर को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि ये शिव की कृपा ही है, शंकर की उदारता है। देखिए, यहाँ मेरी इतनी सारी जीजियाँ बैठी हुई हैं, इतने सारे जीजा बैठे हैं। आस्था चैनल पर भी कई माताएं कथा सुन रही हैं, भाई लोग कथा सुन रहे हैं, जीजा लोग कथा सुन रहे हैं, बेटी बेटा मेरी माताएं कथा को श्रवण कर रही हैं। आप सबके घर में, और केवल आपके ही घर में नहीं, हमारे भी घर में, किसी के यहाँ पर छोटी रोटी बनती है, किसी के यहाँ पर बड़ी रोटी बनती है। कोई छोटी बना रहा है, कोई बड़ी बना रहा है। किसी के यहाँ छोटी बन रही है, किसी के यहाँ बड़ी बन रही है। किसी के यहाँ कोई पहनने वाले कपड़े छोटे हो जाते हैं, कोई कपड़े बड़े हो जाते हैं। किसी का मकान बड़ा हो जाता है, किसी का मकान छोटा हो जाता है। कोई बड़ी गाड़ी हो जाती है, कोई छोटी गाड़ी हो जाती है। रोटी छोटी और बड़ी हो सकती है, और ये हमने अंदाज़ा भी लगाया। हम जहाँ भी अभी इससे पहले कुरूद में थे, और फिर उससे पहले हम लोग परतवाड़ा थे, तो एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले साइडों की एलईडियाँ चालू करवाइए। तो कोई रोटी छोटी है, कोई रोटी बड़ी है, कोई घर छोटा है, कोई घर बड़ा है, कोई कपड़ा छोटा है, कोई कपड़ा बड़ा है, कोई गाड़ी छोटी है, कोई गाड़ी बड़ी है, कोई जमीन, कोई खेत, किसी के पास छोटा है, किसी के पास बड़ा है। ये छोटा और बड़ा का जो क्रम है, ये केवल आप और हमारे बीच में होता है। ये छोटे और बड़े का जो खेल है, ये हमारे और आपके बीच का है। कपड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, रोटी छोटी बड़ी हो सकती है, मकान छोटा बड़ा हो सकता है, गाड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे देवादिदेव महादेव की करुणा कभी छोटी नहीं होती, जैसी है वो वैसी ही रहती। उसकी करुणा, उसकी दया, उसका वात्सल्य जैसा एक के लिए है, वैसा सबके लिए। जैसे माँ, जैसे घर की जो माँ होती है ना, उसके अगर 4 बेटे हैं, उसके 5 बेटे हैं, तो घर की माँ बराबर का दूध पिलाती है। माँ अपने बेटे में कभी भेद नहीं करा कि मैं बड़े वाले को ज़्यादा दूध पिलाऊंगी, छोटे को नहीं पिलाऊंगी, छोटे को पिलाऊंगी तो मंझले को नहीं पिलाऊंगी, मंझले को पिलाऊंगी तो संजले को नहीं पिलाऊंगी ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, माँ अपने बच्चों को बराबर का दूध पिलाती है, माँ
अपने बच्चों को बराबर का स्तनपान कराती है, माँ अपने बच्चों को बराबर की परवरिश करती है। बस ये बच्चे पर आधारित। एक मां के 4 बेटे। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर। मात्र 2.5 घंटे की कथा आपको मिलती है, उस पर बहुत ध्यान दो, बहुत। एक मां के 4 बेटे और माता के चारों बेटे को मां पढ़ा भी रही है, भोजन भी करा रही है, उनको अच्छे से रख भी रही, उनको श्रेष्ठता में रखने का प्रयास भी कर। अब मां ने एक बेटे को स्कूल में डाला, दूसरे बेटे को स्कूल में डाला, तीसरे बेटे को स्कूल में डाला, चौथे बेटे को स्कूल में डाला। मां का काम क्या है? उसने स्कूल में उसको दाखिला दिला दिया, स्कूल में उसने एडमिशन करा दिया। अब मां 24 घंटे तो स्कूल में नहीं बैठी रहेगी। बोलो मेरी जीजियों, सही है कि गलत है? बोलो, जम के बोलो जरा। आप में से कितनी माताएं जो 24 घंटे स्कूल में बैठी रहे बच्चे के? कोई बैठ सकता है? नहीं। मां का काम है, मां ने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला दिया। मां का काम है, मां ने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिला दिया। अब बच्चे का काम है कि वो कितना ग्रहण करता है, कितना लेता है और कितना उस पर चलता है। 4 बेटे, चारों की बुद्धि अलग है, 4 बेटे, चारों के विचार अलग हैं, 4 बेटे, चारों का क्रम अलग है। अब उसके ऊपर आधारित है कि वो किस तरह से उस विद्या को ग्रहण करता है। अब उसके ऊपर आधारित है वो क्या ग्रहण कर रहा है, कितना ले रहा है और कितना अपनी जिंदगी में उतार रहा है। और 4 बेटों में से कोई बेटा तो डॉक्टर बन जाता है, कोई बेटा इंजीनियर बन जाता है, कोई बेटा किसान बन जाता है, कोई बेटा दुकान खोल लेता है। कारण वो कितना ग्रहण करा है, उसने कितना लिया है, ये उसके ऊपर आधारित होता है, उसके ऊपर। उसी तरह रोटी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कपड़ा छोटा हो सकता है, कपड़ा बड़ा हो सकता है, गाड़ी छोटी हो सकती है, गाड़ी बड़ी हो सकती है, बंगला छोटा बड़ा हो सकता है, पर मेरे भोलेनाथ एक बराबर की करुणा, एक बराबर की दया मेरे भोलेनाथ संपूर्ण पृथ्वीवासियों पर बनाकर रखते हैं। संपूर्ण पृथ्वीवासी सब पर मेरे प्रभु की कृपा एक जैसी। यहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, यहां सबके प्रति समभाव मेरे देवाधिदेव महादेव का। सबके प्रति बस इतना जरूर है कि किसी के पास में धन ज्यादा है और किसी के पास में धन कम है। इसमें दोष देवाधिदेव महादेव का नहीं है, इसमें दोष मेरे शंकर भगवान का नहीं है, इसमें दोष मेरे महादेव का नहीं है, इसमें दोष मेरे शंभू का नहीं है, इसमें दोष है आपका और हमारा। हमने पूर्व में जो कर्म करा है, हमने पूर्व में जैसा करा उसके अनुसार आज हमको प्राप्त हुआ है, और आगे हम जो करेंगे वैसा हमको अगले जन्म में जरूर प्राप्त होगा। ये हमारे कर्म के अनुरूप। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल की प्राप्ति। हमने अच्छा कर्म किया, हमें अच्छा मिला। पूर्व में हमने कहीं गौ माता को रोटी दी होगी, पूर्व में कहीं हमने किसी भूखे को भोजन कराया होगा, पूर्व में कहीं हमने किसी को सहयोग दिया होगा,
तो आज हमको भी भरपेट भोजन मिल रहा है हमारे कर्म के अनुसार, हमारे कर्म के अनुकूल। और किसके पास में कितना है, वो कितना करोड़पति है, कितना धनपति है, कितना वैभवपति है, आपकी बुद्धि में ये मत आना चाहिए। आपकी बुद्धि में तो ये आना चाहिए कि इसने पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, तो आज भोलेनाथ ने इसके यहाँ बंगला दिया, गाड़ी दी, जायदाद दी, सत्ता दी और वैभव दी। आपकी चित्तवृत्ति में यह आना चाहिए कि भगवान की कुछ कृपा हुई होगी जो इसको इतना मिला। पूर्व का हमारा कोई कर्म होता है जिसके कारण हमें कुछ अच्छा प्राप्त होता। चलो एक सरल भाषा से अपन समझे, बहुत सरल भाषा से। जब विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा के चुनाव के बाद में रिजल्ट आया और बहुत सारे लोग जीत गए, बहुत सारे। अब कोई का मन था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई का मन था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई का मन था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई का मन था, चाहे मध्य प्रदेश देख लो, चाहे राजस्थान देख लो, चाहे छत्तीसगढ़ देख लो, सबके अपने अपने नाम चल रहे थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मंत्री बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे। पर जिसके ललाट पर उस परमात्मा ने लिख कर भेजा होता है, वही उस कुर्सी पर, पद पर और प्रतिष्ठा पर बैठता है। अब जैसे ललाट पर लिखा हुआ है तो वो कुर्सी पर बैठता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कराने के लिए क्या अमलेश्वर में सेठों की कमी है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। सेठों की कमी है? रायपुर में करोड़पतियों की कमी है क्या? जम के बोलते जाओ। दुर्ग में, भिलाई में कोई कमी है क्या? बिलासपुर में कोई कमी है क्या? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। कमी है? कहीं पर कोई सेठों की कमी नहीं है। सबके पास में फैक्ट्रियां हैं, राइस मिल है, सबके पास में लोहे का काम है, लोखंड का काम है, सबके पास में दुकान, जमीन, जायदाद, सबके पास में। पर शिव महापुराण की कथा वो ही करवा पाता है जिसको मेरे महादेव ने ललाट पर लिख कर भेजा हुआ। ललाट पर लिखा हुआ है तो करवा पाता। बिना ललाट पर लिखे कोई करवा भी नहीं सकता। एक बार की बात है, हम गुड़ियारी में कथा कर रहे थे, बसंत जी अग्रवाल जी कथा करवाए थे। और बसंत जी जब कथा करवा रहे थे तो उन्होंने दूसरे दिन, हम उनकी बहन जो मकान उन्होंने बनाया था दीदी वाला, उस मकान में ऊपर ठहरे हुए थे। दूसरे दिन बसंत जी आए और उन्होंने एक प्रश्न किया, गुरुदेव एक प्रश्न है। हमने पूछा क्या प्रश्न है? तो कहा, गुरुदेव हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम शिव पुराण की कथा करवाएंगे। हमारे बिल्कुल दिमाग में नहीं था ये कि हम शिव महापुराण की कथा करवाएंगे। पर एकदम प्लान बन गया और एकदम गुड़ियारी में कथा हो गई। ये कैसे हो सकता? उस समय भी हमने बसंत जी से एक ही बात कही थी कि ये भाग्य में भोलेनाथ जी सील लगाकर भेजते हैं, वही शिव पुराण की कथा करवा। और आज वो योग लगा है श्री पवन खंडेलवाल जी का, आज वो योग लगा है श्री विशाल खंडेलवाल जी का, श्री खोमलाल साहू जी का, श्री मोनू जी साहू जी का, श्री सागर खंडेलवाल जी का, आज वो योग लगा।
तो तुम भी ये विचार कर कर रखना कि तुम्हारे ललाट पर मेरे बाबा ने सील लगाकर भेजी थी कि शिव महापुराण की कथा करवाओ, शिव पुराण की कथा करवाओ। ये उसकी कृपा के बिना नहीं हो। और जितने लोग कथा श्रवण करने बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस पंडालों में बैठकर सुन रहे हैं, चिलचिलाती हुई गर्मी में छाता लगा लगा कर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप अपने स्मरण में रखना, करोड़ों लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर पूरा भरा पड़ा हुआ है, नई नई शहर बसता जा रहा है, अमलेश्वर बढ़ता चले जा रहा है, ढेर सारे भक्त, ढेर सारे मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हैं, परंतु मेरा भोलेनाथ इस कथा के पंडाल में उसी को बुलाता है जिसके मस्तक पर उसने सील लगा दी होती है कि ये मेरा अपना है। जिसके मस्तक पर सील लगा दी गई है कि ये मेरा अपना है, इसको बुलाओ। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये जब तक उसकी सील नहीं लगती तब तक नहीं होता। अभी कुरूद में श्रीधर परिवार ने कथा करवाई, श्रीधर परिवार ने कथा कराई तो उनके मन में भी एक भाव था, गुरुदेव हमारे पास इतना नहीं, फिर भी भोले बाबा कथा करवा दिया। जिसको पकड़ता है वो, और फिर निवेदन करूंगा इस पूरे पंडाल में, जो किसी को पानी की एक बोतल 5 रुपए की भी अगर लाकर पिला रहे हैं, किसी को एक पानी का पाउच भी पिलाया है, किसी को एक बिस्कुट का टुकड़ा भी खिलाया है, जगह जगह पर लोगों ने बाहर कहीं चावल, कहीं दाल, कहीं पोहा, कहीं मुरमुरा, कोई ना कोई पानी पिला रहा है निशुल्क, कोई पोहा खिला रहा है निशुल्क, कोई खिचड़ी खिला रहा है निशुल्क, कोई सांबर चावल खिला रहा है निशुल्क। और यहां पर भी कई बच्चे, कई माताएं कोई टॉफी दे रही हैं, कोई बिस्कुट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। आप अपनी छोटी सी डायरी में एक बिल्कुल छोटी सी डायरी में लिखकर रखना कि हमने 27 तारीख से कथा चालू हुई थी अमलेश्वर में, 29 तारीख को मैंने दोपहर में 1 बजे किसी शिव भक्त को बिस्कुट का टुकड़ा खिलाया था 5 रुपए का, और अगली कथा जब गंडई में हो 18 तारीख से, तब हमको बताना कि तुम्हारा वो बढ़कर 1000 गुना हुआ कि नहीं। उसको बताना जरूर कि वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। एक बात याद रखना, अभी तक तुमने जो खर्च किया वो दुनिया वालों पर किया, परिवार में किया, बेटी पर किया, दामाद पर किया, बेटे पर करा, बहू पर करा, पोता पोती पर करा, नाती पंती पर करा, रिश्तेदारों पर करा। अभी तक जो तुमने खर्च किया वो दुनिया वालों के लिए करा, पर अभी 7 दिन 27 तारीख से लेकर 2 जून तक जो तुम 1 रुपया भी खर्च कर रहे हो वो महादेव के लिए खर्च कर रहे हो, तो वो कभी खाली नहीं जा सकता, वो कभी खाली नहीं। वो कितना बढ़ेगा उसका कोई भरोसा नहीं। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया वो कितना बढ़ेगा आपको भी अंदाजा नहीं। भजन का बल कितना बढ़ता है आपको अंदाजा नहीं है। समर्पण का बल कितना बढ़ता है आपको अंदाजा नहीं है। कुरूद में
श्रीधर परिवार कथा करवाया तो उनकी बेटी ने एक प्रश्न किया था, हम जो भगवान को देते हैं वो भगवान स्वीकार करता है? हम जो भगवान को दें वो भगवान स्वीकार करता है? हमने श्रीधर परिवार की उस बेटी से कहा कि अगर पूर्ण समर्पण से दिया गया है ना तो भगवान उसको स्वीकार जरूर करता है। अधूरा समर्पण होगा तो शिव स्वीकार नहीं करे। अब अधूरा समर्पण किसको कहते हैं? अगर वो बेटियां कथा सुन रही हो श्रीधर परिवार की तो वो भी कथा में सुने और आप भी सुने कि अधूरा समर्पण किसको कहते हैं। पूर्ण समर्पण और अधूरे समर्पण में अंतर किसको कहते हैं? बहुत समझने की कथा है ये, समर्पण की शिव पुराण है। वो तो हाटकेश्वर महादेव की कृपा से मखारू गंगा के तट पर यह कथा चल रही है और आप लोगों को मिली है तो इसको सावधानी से स्मरण करिए। अधूरा समर्पण और पूर्ण समर्पण किसको कहा गया? कहां जा रही हो? मंदिर। क्या लेकर जा रही हो? फूल। तुम्हारे घर के बगीचे में फूल लगे हैं? नहीं। फिर कहां से लाई? पड़ोसी की यहां से तोड़कर। अब जरा समझिएगा, बहुत समझने वाला विषय है ये। फूल पड़ोसी के घर के तोड़े, कहीं पेड़ लगा था वहां से बेलपत्री तोड़ ली, कहीं से पत्ती तोड़ ली, कहीं से पुष्प तोड़ लिया और तोड़ के सिर पे पल्लू लेके भगवान को ऐसे चढ़ा रही कि 10 रुपए खर्च करके खुद लाई, खुद स्वयं। अब बताओ, फूल किसका? बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलो। पड़ोसी का। पत्ती किसकी? पड़ोसी की। चढ़ा कौन रहा है? तुम। और सरल भाषा में समझ जाओ, पीपल के पेड़ की पूजन करने गई थी, बट सावित्री की पूजन करने गई थी, आंवले के पेड़ की पूजन करने गई थी, माँ किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, कंकु रोली मोली चावल हल्दी सब रखा था और इतने में तुझे लगी लगाई थाली मिल गई और वो बेचारी महिला तो पूजन कर रही थी और उसी की थाली में से फूल लेके सब चढ़ा दिया। अब बताओ ईमानदारी से, सावित्री मैया खुश होगी तेरे से? फूल दूसरे का है, पत्ती दूसरे की है। हमारे जो पंडित लोग रहते हैं ना, हम जहाँ ठहरते हैं तो वहाँ हमारे पंडित लोग ब्राह्मण जन जजमान को बता देते हैं कि देखो गुरु जी यहाँ ठहरे हैं, ठाकुर जी की सेवा चलेगी, कल्लू जी की, शालिग्राम जी की सेवा चलेगी, भोलेनाथ जी की सेवा चलेगी। हमारे कक्ष में भगवान के भोग में या हमारे प्रसादी में खाने के लिए कभी भी ना बाजार की मिठाई आती है, ना हम बाजार का कोई सामान लेते, ग्रहण भी नहीं करते। मिष्ठान तो बाजार का होता ही नहीं, लेते ही नहीं। कोई पदार्थ ऐसा बाजार का ना लिया। बाबा की सेवा हो रही है, लाली की सेवा हो रही है तो जजमान को पंडित लोग भी कह देते घर में अगर कोई सामग्री बनी है तो वो आप स्वीकृत होगी, वो भगवान को हम भोग लगा देंगे, वो प्रसाद में आ जाए। मतलब आपके द्वारा, आपके परिश्रम से, आपके द्वारा निर्मित अगर बेटी को एक बहुत पहले एक कोई फिल्म का एक छोटा सा शॉट था, अब हमें उसका नाम तो नहीं मालूम, परंतु उसकी बेटी ने लड़के से शादी कर ली और शादी करने के बाद वो कलेक्टर की पढ़ाई कर रही है और कलेक्टर की पढ़ाई करने के समय पर उसका पिता बेटी से मिलने के लिए आता है और बेटी
अपने पति की ओर देखती है कि घर में कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है, तो इतने में अंदर जाती है, पुराना 1 दिन पहले का चावल पड़ा रहता है, उस चावल में दूध मिलाती है, शक्कर मिलाती है और अपने पिता को लाकर दे देती है। पिताजी पूछते हैं, बेटी ये क्या है? बेटी कहती है, पिताजी ये मीठा भात है। मीठा भात? बाप उसको खाता है, प्रसन्न होता है कि मेरी बेटी ने अपने हाथ से बनी हुई कोई सामग्री मुझे खिलाई और मुझे उसकी प्रसन्नता है। उसी तरह भगवान कहते हैं मुझे पूर्ण समर्पण चाहिए। पड़ोसी के घर का टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, रोड पर से टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, दूसरे के दरवाजे की पत्ती टूटी हुई नहीं चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे पास में तुम्हारे घर का अगर एक चावल का दाना भी है ना, तो वो पूरा दे दीजिए, मैं उसको सब कुछ मान लूंगा, उसको मैं पूर्ण समर्पित मानूंगा। हम उसको पूर्ण समर्पित मानेंगे। हम फूल दूसरे के घर का ले जा रहे हैं, पत्ती दूसरे के घर की ले जा रहे हैं और भगवान को चढ़ाकर सोच रहे हैं कि मेरा पशुपतिनाथ का व्रत पूरा हो गया। ए जी, पशुपतिनाथ का व्रत कभी भी असफल नहीं होता। पशुपतिनाथ का व्रत हमेशा सफल होता है, बस उसको ईमानदारी से और पूर्ण समर्पण से करो। इसलिए हमने पशुपतिनाथ के व्रत में बार बार आप लोगों को कहा, घर में भोजन तैयार करो, मीठे का सामग्री, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, मीठा चावल बनाओ, तुम जो बनाना है वो घर में बनाओ, थोड़ा बनाओ, भले जितना भगवान को भोग लगाना है उतना बनाओ। फिर हमने कहा अपने पास जो हो, जब तुम्हारे 5 व्रत पूर्ण हो जाएं, अपने पास जो हो, फूल हो तो फूल, पंखड़ी हो तो पंखड़ी, मूंग हो तो मूंग, चावल हो तो चावल, 108 वो समर्पित करो जो अपना है, जो अपने पास। पड़ोसी के घर से तोड़कर पशुपतिनाथ के व्रत में एक फूल भी मत चढ़ाना। अगर बन सके 10 रुपए दिए, 10 रुपए का फूल लिया, 5 रुपए लिए, 5 रुपए का फूल लिया। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, और पहले तो आप लोग क्या करते थे, जब आप लोगों ने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, पूरी दुनिया के लोगों ने जब शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, तब तक लोग क्या करते थे, मंदिर में से ही पानी भरते थे और शंकर जी को चढ़ाते थे। बोलो सही है कि गलत है? पर जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनी, तब से लोग मंदिर का पानी नहीं लेते, अपने घर से जल भर कर लेकर जाते हैं और शंकर जी को चढ़ाते हैं, क्योंकि पूर्ण समर्पण चाहिए। लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी पहले भी हम जल चढ़ाते थे, तब तो महादेव सुनते नहीं थे, आज के समय में हम जल चढ़ाते हैं और महादेव सुनते हैं। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। अब ऐसा क्या है, थोड़ा अब ऐसा है क्या, ऐसा क्या हो गया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल हो गया? क्या पहले 1 लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले 1 लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं मानते थे? क्या पहले 1 लोटा जल पूरी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले शंकर भगवान नहीं रिश्ते थे? उसका कारण यह था कि मंदिर का पानी बाल्टी भर के पंडित जी रख देते थे, उसमें से भर भर कर तुम शंकर जी को चढ़ा देती थी और प्रसन्न हो जाती थी कि शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। इसको आधा समर्पण कहते हैं। लोटा किसी दूसरे का, बाल्टी किसी दूसरे की, पानी मंदिर का, और मंदिर के महादेव को चढ़ाकर तुम सोचती थी कि मैंने भगवान को रिझा लिया। भगवान नहीं रिश्ते। मेरा भोलेनाथ को रिझाने के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। इसलिए जिसने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, फिर उन्होंने घर से पानी ले जाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जब घर से लेकर गए तो पूरे समर्पित होकर गए, तो भगवान ने उसका कार्य करना प्रारंभ कर दिया, उसकी झोली भरना प्रारंभ कर दिया। इसको पूर्ण समर्पण। पशुपतिनाथ का व्रत भी करो और तुम कहो कि मैंने तो 4 बार करके देख लिया, भोलेनाथ जी मेरी नहीं सुन रहे। मैंने 5 बार कर लिया, भोलेनाथ जी मेरी नहीं सुन रहे। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, भगवान मेरा नहीं सुन रहा। उसका कारण क्या है? तुम्हारी क्यों नहीं सुन रहा? यहाँ एक पत्र में आया, देखो,
अब देखिए, लोग कहते हैं हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार बांधी, 3 बार बांधी, 4 बार बांधी। लोग कहते हैं हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया। हम कहते क्यों नहीं सुन रहा? अपनी गलती को तो छाटो कि हमने किसी के दरवाजे का फूल तो नहीं तोड़ लिया, हमने कहीं किसी के यहाँ की पत्तियां तो नहीं तोड़ ली और तोड़कर हम भगवान को रिझाने चले गए, उसमें से हमारा आधा समर्पण समाप्त हो गया। इसमें लिख रही है, मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूं। मेरी शादी 2002 में हुई थी। 21 साल हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं? क्लोज करिए कैमरे में। हाँ, दिख गए। ठीक है, आइए बच्चे को लिया लिया बेटा। मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, 2002 में हमारी शादी हुई। 21 साल हो गए, हमारे यहां औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरी बच्चेदानी में टीबी हो गई थी। बच्चेदानी में टीबी हो गई थी, तब मेरा बच्चेदानी पूरी खराब हो गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारे यहां औलाद कभी नहीं हो सकती। जब औलाद का सुख नहीं है तुम्हारे जीवन में गुरुजी, तब मेरे चाचा रामकुशल साहू और चाची श्रीमती सुशीला देवी ने बताया कि टीवी पर प्रदीप मिश्रा कथा करता है और प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है, तो आसन लगाकर टीवी के सामने कथा सुनने बैठ जा। हम दोनों पति पत्नी ने टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, एक व्रत में आप कहते हो कि समर्पण पूर्ण होना चाहिए, उस व्रत में मैंने हो सकता है कोई गलती कर दी हो, पर दूसरा व्रत जब करा ना गुरुदेव, तो मैंने अपने घर की सामग्री, घर का सामान जो मिलता था मेरे घर में, वो मैं ले जाकर बाबा को समर्पित करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 21 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने 2023 में पुत्र रत्न की प्राप्ति करा। 21 साल के बाद मेरे घर में बेटा दिया है मेरे बाबा ने, 21 वर्ष के बाद। जिसके गर्भाशय में टीबी हो गई, गर्भाशय पूरा खराब हो गया, गर्भाशय पूरा बेकार हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि औलाद नहीं हो सकती। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? क्या कमी रह गई? कौन सी कमी है हमारी पूजन में? कौन सी कमी? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रे। क्यों नहीं आते? इसलिए कभी आप भी विचार करिए। ए मेरी छत्तीसगढ़ की जीजी, मेरी अमलेश्वर की माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, कभी विचार करना, अपने भीतर कभी विचार करिएगा कि मैं भी रोज मंदिर जाती हूँ, रोज प्रणाम करती हूँ, रोज पशुपति व्रत भी करती हूँ, मैंने ये प्रयोग भी करा, पर मेरे बाबा ने मेरी सुनी क्यों नहीं? क्या कमी है? एक पत्र है, गरिमा विनोद जी चौबे, पत्र लिखा है। गरिमा विनोद चौबे, दुनिया के लोग शादी के बाद में बच्चे के लिए इंतजार करते हैं 2-4 साल 5 साल, हमारे कई साल निकलते चले गए पर औलाद का सुख नहीं।
गरिमा विनोद चौबे, हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लिया इस बच्चे को भी लिया, आ जाइए लेके। लोग 2-4 साल इंतजार करते हैं बच्चे के लिए, 5 साल इंतजार करेंगे, 6 साल इंतजार करेंगे, 7 साल इंतजार करेंगे, 8 साल इंतजार करेंगे। हमारे यहां बच्चे का सुख ही नहीं हुआ, संतान का सुख ही नहीं है। फिर हमने गुड़ियारी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और गुड़ियारी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और उसी पंडाल में बैठकर हम रोज कथा सुनते। हमको पंडाल में जगह नहीं मिलती, हम रोड पर बैठ जाते, वहाँ की मिट्टी को हम हमारे गर्भ पर लगा लेते, और गर्भ पर लगाकर बाबा को प्रार्थना करते, बाबा कई साल निकल गए, बाबा मेरी गोद भर दो, बाबा कृपा करो। और आपकी व्यासपीठ पर भरोसा करा, आपकी बात पर भरोसा करा गुरुदेव, और आज बाबा की कृपा से कई साल निकलने के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी और मेरे घर में संतान की प्राप्ति। ये शिव तत्व है, ये शंभु ओघड़ी है। एक विश्वास की प्रबलता लाई। और मेरी अमलेश्वर की जीजियों और मेरे जितने आस्था चैनल पर मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरे भाई, मेरी बहन कथा सुन रहे हैं, आपका समर्पण पूर्ण रखना, पूर्ण समर्पण। यहाँ पर कई माताएं तो ऐसी बैठी हैं, कई भाई ऐसे बैठे हैं जिनके घर में बगीचे में फूल लगे हैं, पर वो दूसरे के घर का ही फूल तोड़ के ले जाते हैं, अपना गुलदस्ता बेकार नहीं होने देते, अपने घर का बगीचा बेकार नहीं होने देते। अब बोलो तो सही है कि गलत है? अरे बोलो बोलो जरा जम के। अपने को किसी से डरना वरना नहीं है, बिल्कुल सही बोलना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम। अपने घर में बगीचे में फूल लगे, अपने छोटे से पौधे में फूल लग रहा है, पत्तियां लग रही, सब कुछ लग रहा, पर दूसरे के बगीचे से तोड़ कर ले जाएंगे। अपना समर्पण कहाँ है? अपना समर्पण कहाँ है? बहुत प्रबल नियम बनाइए, बहुत प्रबल। बहुत प्रबल नियम बनाओ, और वो नियम इतना प्रबल बनाओ, मेरे भोलेनाथ को रिझाने के लिए मैं अपने घर से जल लेकर जाऊं, अपने घर से। हमारे पास में जैसा जल है वैसा हम भगवान को समर्पित करें, और शिव जी को चढ़ाया गया जल हमारा बदलेगा कल, ये निश्चित है, निश्चित। जैसा हमारे पास में वैसा हम बाबा को समर्पित करें, वैसा। 21 वर्ष के बाद एक बार जोरदार ताली बजाओ। 21 साल के बाद हुआ है। प्रणाम 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 प्रणाम। उधर मुँह कर, उधर जोरदार ताली बजाएं। 21 वर्ष के बाद देवादिदेव महादेव की कृपा से संतान। 21 समर्पण हो आपका, और वो समर्पण आधा अधूरा नहीं चाहिए। अधूरा समर्पण तो होना ही नहीं। कितना सुंदर कहा है, आपके पास में फूल नहीं है ना, कोई बात नहीं। आपके पास में पत्ती नहीं है ना, कोई बात नहीं। कुछ नहीं है, मत होना। दिल तो है, बोलो तो जम के। और वो वाला दिल नहीं चाहिए जो दूसरे को दे दिया, वो दिल भी नहीं चाहिए।
कई कई तो ऐसे बैठे हैं, वो उनको दिल को तो गुलदस्ता समझते हैं, इसको भी दे देते हैं, उसको भी दे देते, उसको भी दे देते, उसको भी दे देते। परमात्मा ने एक दिल दिया है, और वो दिल अगर मेरे महादेव को दे दिया तो फिर कहीं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समा बहुत है। ये कई वर्ष के बाद, अब तो खुश हो, रोना नहीं, बाबा ने दे दिया ना, अब तो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शंभू, ये कई वर्ष के बाद हुआ है। गुड़ियारी की कथा में रज को उधर से लगाना, प्रार्थना करना। ले बाबा, रो मत, खुश खुश हो, अब तो बाबा ने दे दिया। शंभू शंभू, शिव तत्व हो हमारे। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, मेरे बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। मेरे बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी, भोले बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी। हम कहाँ से लाएं? नहीं है हमारे पास में गंगा का जल। कल एक पत्र किसी ने कोरियर के द्वारा भेजा था, और उसमें आशीष का नाम लिखा था ऊपर कि ये पत्र गुरुजी के सेवक आशीष को मिले। वो पत्र हम जहाँ पवन जी खंडेलवाल जी के यहाँ ठहरे हैं, वो पत्र पहले वहाँ आया, फिर वो पत्र हमारे पास आया। तो उसमें एक पत्र में प्रश्न लिखा हुआ था। उस पत्र में एक प्रश्न था, शायद वो प्रश्न हमारे अमलेश्वर वालों के लिए श्रेष्ठ है, और पूरे पृथ्वीवासियों के लिए, सब जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं उनके लिए भी श्रेष्ठ है। उस पत्र में लिखा हुआ था कि मेरा एक प्रश्न है कि हम बहुत बुजुर्ग हो गए, हम गंगोत्री नहीं जा सकते, और हम बहुत ऐसी जगह पर खेड़े में रहते हैं गांव के अंदर कि हमारे पास में इतना धन भी नहीं है कि हम हरिद्वार जा सकें। अब हमको गंगा जल की जरूरत पड़े तो हम गंगा जल कहाँ से लाएं? जिसने पत्र लिखा, अगर वो कथा सुन रहे हैं तो ध्यान लगाना, हमें गंगा जल की जरूरत है तो हम गंगा जल कहाँ से लाएं? शिव महापुराण की कथा कहती है
तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, उस शिवालय पर कोई लोटा भर के जल चढ़ाए ना, शंकर के सिर पर गंगा है, तुम्हारे जल चढ़ाते से वो गंगा जल बन जाता है। मेरे शंकर के मस्तक पर गंगा विराज रही है, तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, वो गंगा जल बन जाता। लोग जो शिव महापुराण को नहीं समझते, शंकर की कथा को नहीं समझते, वो अपनी व्यासपीठ पर बैठकर कहते हैं कि शंकर का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो अगर शंकर का चढ़ा हुआ जल नहीं पी सकते तो फिर गंगा का जल भी नहीं पी सकते, क्योंकि वो भी शंकर पर चढ़ा हुआ है। वो गंगा का जल भी तो शिव पर चढ़ा है, वो भी तो शंकर की जटा से निकल रहा है। कहना सरल है, शंकर का चढ़ा जल मत पियो, और उसको प्रमाणित करना कठिन है, बहुत कठिन। थोड़ा सत्य चुपता जरूर है, पर वो प्रमाणित रहता, प्रमाण। उसने पत्र में लिखा कि आप गुरु जी से पूछना कि हमारे हम बुजुर्ग हैं, हम गंगोत्री नहीं जा सकते, हम बुजुर्ग, हमारे शरीर से नहीं बन रहा, हम हरिद्वार भी नहीं जा सकते, गंगा का जल कहाँ से लाएं। हमारा निवेदन है, शंकर के शिवलिंग पर, शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ जल जब कोई एक लोटा चढ़ाए, उसमें से एक कटोरी भर कर लिया ना, वो गंगा जल से कम नहीं है, क्योंकि वो शंकर का स्पर्श करा हुआ है, शिव के स्पर्श का है। वो शंकर से जो स्पर्श कर जाता है, शिवलिंग से जो स्पर्श कर जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है, श्रेष्ठ। और करके देख लो, एक सांप चर्च के अंदर चले जाए, एक सांप मस्जिद के अंदर चले जाए, और एक सांप शंकर के मंदिर में चले जाए। जो चर्च में सांप गया है उसको लाठी से मार दिया जाता है, जो सांप इधर उधर जाता है उसको लोग मार देते हैं। और वही सांप अगर शंकर के शिवलिंग से चिपक जाता है तो मेरा सनातन धर्म का भाई उसको पूजना प्रारंभ कर देता है। शिव का स्पर्श किया है, शंकर का स्पर्श किया है, शिव के करीब में गया, शंकर के पास, शिव के करीब में पहुंचा है वो सब, शंकर के नजदीक। भगवान शिव की कथा कह रही है, देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। पूर्ण समर्पण दीजिए भगवान। आधा अधूरा समर्पण से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते, आधा अधूरा समर्पण से भगवान प्रसन्न नहीं होते। फूल नहीं है कोई बात नहीं, पत्ती नहीं है चढ़ाने के लिए कोई बात नहीं, जल नहीं है चढ़ाने के लिए कोई बात नहीं। दिल तो है ना, हृदय तो है। जैसे चिलचिलाती हुई इस ज्येष्ठ महीने की गर्मी में आप कथा को सुनने के लिए दिल लेकर आए हो, हृदय लेकर आए हो, ऐसे ही शिव मंदिर में भगवान शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवालय में अपना दिल लेकर जाओ, अपना हृदय लेकर जाओ। एक बहुत अच्छी कथा आती है, जरा ध्यान दीजिएगा, समझने का विषय है उस कथा में। एक बुढ़िया थी, वो शंकर जी के मंदिर में जाती, शंकर जी की आराधना करती, शंकर जी की पूजन करती, शिव भक्ति में डूबी रहती। बुजुर्ग थी, बुढ़िया थी। शिव मंदिर में वो डूबी हुई है, भगवान शंकर के पावन चरणारविंद में उसका मन, उसका चित्त, उसका हृदय लगा रहे, बुढ़िया। और फिर निवेदन है आप सबसे, बचपन निकल गया ना, निकल जाने दो, जवानी निकल गई ना,
निकल जाने, अधेड़ी निकल गई निकल जाने, बुढ़ापा मत खराब करना। बुढ़ापे को खराब मत होने देना, अपना बुढ़ापा मत बिगड़ना। हम जिन पवन खंडेलवाल जी के यहाँ ठहरे हुए हैं, तो हमारा नियम है, हम जहाँ भी ठहरते हैं या किसी के घर जाते हैं, मिलने भी गए तो पहले उसके घर के मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास में, उनके मंदिर में हम लोग पहुँचते हैं। तो जब हम पवन खंडेलवाल जी के यहाँ गए तो उनके मंदिर में जब पहुँचे, देवालय में, घर के अंदर मंदिर है, उसके अंदर दर्शन किया, तो देखकर बड़ा आनंद आया, बड़ी प्रसन्नता। अपने घर का शिवालय, अपने घर का देवालय बता देता है कि व्यक्ति कैसा है। अगर किसी के घर में किसी व्यक्ति की परख करना है, वो कितना भी तुम्हारा चरण धुलाए, कितना भी लड्डू खिलाए, सबसे पहले उसके घर के मंदिर में जाओ और उसके मंदिर में देखकर भगवान को देखो और भगवान का दर्शन कर कर भगवान की दशा देखकर समझ जाओ। भगवान अगर चकाचक दिख रहे हैं तो समझ लेना कि सेवा भी चकाचक हो। और अगर भगवान ही मालूम पड़े कि भगवान कोई लड्डू गोपाल जी घर में बैठे हैं और मालूम पड़े उनकी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, शंकर जी घर में बैठे हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, मत दो तुम शंकर भगवान को बहुत सारा फूल पत्ती, पर जहां भगवान बैठे हैं तुम्हारे घर में इतना छोटा सा भी मंदिर है ना, इतना छोटा सा भी मंदिर है जिसके अंदर शंकर का शिवालय है, या सीहोर से लाया कंकर शंकर है, या नर्मदा का कंकर है, तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल है, तुम्हारे घर में देवी जी बैठी है, तुम्हारे घर में देवता जी बैठे हैं, छोटा सा मंदिर भी तुम्हारे घर में है, उसको इतना साफ रखिए, इतना क्लीन रखिए, इतना अच्छा रखिए कि भगवान अगर खुश होंगे तो तुम्हें भी खुश रख देंगे। ये निश्चित है। भगवान उनको खुश रखेंगे, भगवान से पहचान हो जाए। अब बुढ़िया जो थी ना, वो जो घर में होता था वो भगवान को दे देते थे। बुढ़िया का काम ही एक, अब जरा इस कथा पर ध्यान देना, बहुत शिव महापुराण की यह कथा बड़ी सुंदर है। बुढ़िया जो उसके पास होता था वो महादेव को दे देते थे, और महादेव को देते हुए, महादेव को देते देते बुढ़िया जब महादेव को देती थी तो एक बात जम के चिल्ला के कहती थी, बहुत तेज चिल्ला कर बोलती थी, ये ले तेरा तुझको अर्पण। क्या बोलती थी? जम के बोलो जरा, तेरा तुझको अर्पण। अब बुढ़िया शंकर जी पे इतनी समर्पित थी, शिव जी के प्रति इतना समर्पण था उसका, शंकर के जो उसके पास में होता था वो शिव जी को दे देते, इतना उसका समर्पण था, इतना समर्पण। यहां तक कोई नया कपड़ा लेकर आती थी ना पहनने के लिए, तो सबसे पहले उस कपड़े को भगवान के ऊपर चढ़ा कर रख देती थी, श्रृंगार कर देती इस कपड़े से, फिर खुद पहन। जो उसके पास में बुढ़िया वो भगवान को देती। अब उसकी एक आदत बड़ी बुरी थी, ये ले, बोलो बोलो बोलो, जम के तो बोलो, तीनों पंडाल वाले बोलो जरा, और जो चौथा पंडाल और पांचवा पंडाल और छठा पंडाल पीछे वाले वो भी बोलो, ये ले तेरा तुझको अर्पण। अब बुढ़िया क्या करती कि जो भगवान को देती पूरी समर्पित थी भगवान के प्रति, शंकर जी के प्रति, शिव जी की निंदा नहीं सुन सकती थी। शंकर भगवान को कोई अपशब्द कह दे तो पलट कर चली जाती थी। शंकर भगवान का गुणगान करती, एक क्षण भी नहीं
भगवान शिव के बिना रह नहीं सकते, इतना समर्पण, इतना समर्पण। अब ये ले, अरे बोलो तो, तुम लोग तो कथा ही भूल जाते हो। ये ले। अब बुढ़िया क्या करती कि भोग लगाती, तेरा तुझको अर्पण, जल चलाती, तेरा तुझको अर्पण, कपड़े लाती तो भगवान को देती, तेरा तुझको अर्पण। अब उसने क्या करती, वो घर की झाड़ू लगाती और घर की झाड़ू लगा के कचरा इकट्ठा करती, कचरा इकट्ठा करती और कचरा इकट्ठा कर कर ले जाकर बाहर फेंकती। ये ले, तेरा तुझको अर्पण। अब क्या दिया भगवान को? बोलो बोलो, जम के बोलो। कचरा। अब एक संत निकल कर जा रहे थे, कोई गुरु होगा। अब वो संत निकल कर जा रहे थे, कोई गुरु निकल कर जा रहे थे, तो संत ने, गुरु ने देखा, बुढ़िया झाड़ू लगा कर आई, कचरा इकट्ठा करके लाई और उसने फेंका, और फेंकते से ही बोली, ये ले, कचरा फेंक दिया। संत को बुरा लगा। अब गुरु को बड़ा बुरा लगा कि बताओ गजब की है, भगवान को कचरा दे रही है, भगवान को कचरा दे रही है। बुरा लगा। संत कुछ नहीं बोले, उसने कहा अगर ये कल ऐसी हरकत करेगी ना तो मैं इसको फिर डांट दूंगा। पर बुढ़िया तो बुढ़िया थी, उसका तो रोज का नियम था कि जो मेरा है वो सबकी सब मेरे भोले नाथ जी का है, जो मेरे पास में है सब मेरे शंकर भगवान का है, जो मेरे पास में है वो सब मेरे बाबा का है, सब कुछ मेरे बाबा। कहना करना दोनों में अंतर है। आरती में हम लोग सब बोल देते हैं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा, तेरा प्रभु का प्रभु को क्या लागे। ओम जय जगदीश। कहना सरल है, कह दिया। रात्रि को संत की नींद आ गई। रात्रि के समय संत को जैसी नींद आई, संत जैसे सोए, नींद आई। अब संत को जैसी नींद आई, निंद्रा आते से ही ऐसा संत को लग रहा है कि मैं जाग रहा हूं पर नैनों में निंद्रा थी। संत नींद भरकर जो सोए, उनका ध्यान गया बैकुंठ की ओर कि संत बैकुंठ में चले गए और बैकुंठ में जाकर घूमते घूमते सीधे कैलाश धाम पहुंच गए। सीधे कैलाश। संत जब कैलाश पहुंचे तो उन्होंने कैलाश पर क्या देखा? सुबह का समय था। कोई भगवान को भोग लगा रहा था, कोई भगवान की पूजन कर रहा था, कोई शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा था, कोई शंकर जी का गुणगान कर रहा था, कोई शिव जी की स्तुति गा रहा था, कोई शंकर भगवान पर पूजन अर्चना कर रहा था। थोड़ी देर में संत ने क्या देखा कि वो बुढ़िया झाड़ू लगा के कचरा लाई और लाते से क्या बोली, ये ले। बोलो बोलो जम के, तेरा तुझको अर्पण। जैसे ही बुढ़िया ने कचरा फेंका, शंकर जी के पूरे कैलाश पर जहां शिव जी बैठे थे उनके आसपास में कचरे कचरा, कचरे कचरा।
अब संत ने क्या देखा कि थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े संत, और आगे जाकर क्या देखा कि एक जगह पे कचरे का ढेर लगा हुआ, और पार्वती जी क्या कर रही हैं कि झाड़ू लगा के वो कचरा सब एक और कर दे, सारी बुआरी काढ़ी, कचरा एक और। झाड़ू लगाएं, कचरा एक और रख दें। अब संत से रहा नहीं गया। संत संत है, साधु साधु है, गुरु गुरु है, उससे रहा नहीं गया। जब संत से रहा नहीं गया तब संत ने हाथ जोड़कर पार्वती जी से प्रश्न किया, मां ये इतना सारा कचरा आपके यहां पर कैलाश धाम में, इतना कचरा ये कहां से आया? इतना कचरा और कैलाश पर, मां ये कहां से आया? माता पार्वती जी बोली, मेरे प्रभु की एक भक्तन है, ऐसी बुढ़िया है, जो भी चीज है ना वो परमात्मा को समर्पित कर देती है। जल भगवान को समर्पित करेगी, बेलपत्र भगवान को समर्पित करेगी, मिष्ठान भगवान को समर्पित करेगी, कपड़े भगवान को समर्पित करेगी, पर ऐसी भक्तन है, और आदि से ज्यादा तो बेवकूफ है। सामान तो समर्पित करती है, साथ में कचरा भी, ये ले तेरा तुझको अर्पण। और मैंने 4 बार महादेव जी से कह दिया कि ये बुढ़िया को समझाओ, ये कचरा तुमको दे देती है, एक ही बात कहती है तेरा तुझको अर्पण। तो इतने में मेरे महादेव मेरी सुनते नहीं है, अब तुम कहो। संत ने भोलेनाथ जी से कहा, ये बुढ़िया रोज कचरा देती है और कहती है तेरा तुझको अर्पण, तो तुम इसको समझाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले, लोग मिठाई देते हैं, लोग जल देते हैं, बेलपत्री देते हैं, ऐसी भक्तन दुनिया में पहली है जो मुझे कचरा भी दे देती है। समर्पण तो है ना उसका, समर्पण तो है उसका। मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभो, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि तुम उनको सोना दो, कभी नहीं कहते कि हीरा पन्ना दो। मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे 56 भोग दो। मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे कुछ दो। मेरा शिव तो एक बिंदु के रूप में रहता है, और वो बिंदु से अपनी पूरी सृष्टि का विस्तार कर देता है और संपूर्ण ब्रह्मांड का पेट भर देता है। जैसा ज्योति में एक बिंदु होता है तो ज्योतिर्लिंग कहलाता है, जल में एक बिंदु होता है तो नारायण कहलाता है, ऐसा बिंदु मेरा शिव है, मेरा शंकर है, जो एक बिंदु के रूप में विराजमान होकर पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण कर कर भगवान नारायण को प्रकट करना, ब्रह्मा को प्रकट करना, मनु शत्रुपा को प्रकट करना, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना वो शिव एक बिंदु के रूप में कर देता। एक बिंदु वो घड़ी है, वही शंकर है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी, वो अविनाशी। धन दौलत की जरूरत नहीं उसको, उसको तुम्हारी संपदा की जरूरत नहीं है, उसको तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है। वो तो केवल एक बात कहता है, हृदय दिल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे तुम्हारा निर्मल स्वभाव दीजिए, मुझे तुम्हारा निर्मल चित्त दीजिए। और जब मन शुद्ध तुम परमात्मा को दोगे तो ही तो परमात्मा मिलेगा। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं, और कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा तुम्हारे पास में जो है वो शिव को दो, जो तुम्हारे पास में।
कोई तुमसे कह देना कि भगवान मेरे सपने में आए थे और सपने में आकर कह रहे थे कि मुझे लड्डू का भोग लगा, समझ लेना भगवान ने नहीं कहा। मेरे भोलेनाथ जी की एक लीला सबसे प्रबल है, मेरे भगवान शंकर की एक लीला सबसे प्रबल है। मेरे भोलेनाथ को कभी 56 भोग नहीं लगते। मेरे भोलेनाथ तो जो जल चढ़ाने आता है, जो उनकी आराधना करने आता है, भोलेनाथ उनको 56 भोग खिला देता है, पर मेरा भोलेनाथ कभी 56 भोग का भूखा नहीं। मेरा शंभू कभी दिखावे का भूखा नहीं है। उसको नहीं चाहिए तुम्हारा धन दौलत संपदा सत्ता सब तुम्हारे पास में रखी, उसको नहीं चाहिए। वो तो ओघड़ी है, सब में रमने वाला, सर्वस्व सुख प्रदान करने वाला। कितनी सुंदर कथा आती है कि पितरों की 3 लड़कियां थी। पितृलोक में पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला, 3 बेटियां। और वो तीनों बड़ी सुंदर हैं, पितृलोक में निवास कर रही हैं। पितृलोक में निवास करते 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 एक बार वो भ्रमण के लिए निकली और सनकादि ऋषियों के पास में से निकल कर जा रही थी। मैना, धन्या, कला जब सनकादि ऋषियों के करीब में से निकल कर जा रही है तो उनका जो लहंगा है, जो वस्त्र पहनी हुई थी, जो लहंगा पहनी हुई थी, वो वस्त्र उस सनकादि ऋषियों के पास में से निकलने पर उनकी जंघा को लग गया और जंघा छिला गई। अब सनत कुमार तो छोटे छोटे से, सनकादि ऋषि तो छोटे छोटे से, अब छोटे छोटे से सनकादि ऋषियों की जंघा जब छिला गई, जंघा में चोट लग गई और चोट लगकर छिला गया। पहले मैना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई, चोट लग गई। क्रोध आ गया सनकादि ऋषियों को, सनत कुमारों को क्रोध आ गया। और सनत कुमारों को क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने मैना, धन्या, कला से कहा, तुम पितरों की बेटियां हो, पितृलोक में तुम्हारा निवास है और इतनी अच्छी जगह रहने के बाद तुम ये पाप कर्म कर रही हो। किसी संत को तुम्हारे चरण लग रहे हैं, किसी संत को तुम्हारा वस्त्र लग रहा है, किसी संत को तुम्हारे आभूषण लग रहे हैं, ये श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप शंकर भगवान के मंदिर में जा रहे हो, आप तीर्थ में जा रहे हो, आप केदारनाथ जा रहे हो, आप बद्रीनाथ जा रहे हो, आप गंगोत्री यमुनोत्री जा रहे हो, आप सोमनाथ मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जा रहे हो, आप भगवान शंकर के मंदिर में अगर जा रहे हो तो प्रथम प्रयास तुम्हारा होना चाहिए कि हम भगवान का तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं, तो इस शरीर के द्वारा, अपने द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी के हृदय को चोट ना आए, किसी का मन ना दुखे, अपने शरीर के द्वारा किसी को कष्ट ना हो। और तेरा ही दिया मैंने खाया किया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा